आज हम इस विश्लेषण में मुंशी प्रेमचंद की बेहद चर्चित और कालजयी कहानी ठाकुर का कुआं पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी का मूल विषय सामाजिक असमानता है। बिना किसी लंबी भूमिका के आइए सीधे उस भयानक संकट की तरफ चलते हैं जहां से कहानी शुरू होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को उजागर करने वाला दस्तावेज है। कहानी की शुरुआत ही किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाली है। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां झोखू नाम का एक व्यक्ति कई दिनों से बीमार पड़ा है और भयंकर प्यास से तड़प रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोटा अपने मुंह से लगाता है, पानी की भयंकर सड़ान उसे पीने नहीं देती। एक ऐसी मजबूरी जहां जिंदा रहने के लिए किसी को सड़ा हुआ पानी पीने पर मजबूर होना पड़े, ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। उसकी पत्नी गंगी को तुरंत समझ आ जाता है कि पीने के इस इकलौते पानी में जरूर कोई जानवर गिरकर मर गया होगा, जिसकी वजह से इतनी बदबू आ रही है। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ी त्रासदी छिपी है, जानकारी का अभाव। गंगी ये तो जानती है कि यह खराब पानी पीने से झोंकू की बीमारी और बढ़ जाएगी, पर उस बेचारी को यह बिल्कुल नहीं पता कि पानी को उबालने से उसकी खराबी दूर की जा सकती है। शिक्षा की कमी और यह पिछड़ापन इस पूरे संकट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भाग 1, सामाजिक असमानता की दीवारें, उत्पीड़न का भूगोल। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि गंगी किसी दूसरे कुएं से साफ पानी क्यों नहीं ले आती। संसाधनों के इस बंटवारे को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ उच्च वर्ग के ठाकुर और साहू हैं, जिनका गांव के साफ पानी के दोनों कुओं पर पूरा कब्जा है, और दूसरी तरफ हैं दलित वर्ग के जोखूक और गंगी, जिनका पूरे गांव में अपना कोई कुआं नहीं है। उनके लिए इन साफ कुओं तक जाना पूरी तरह से मना है। एक तरफ ठाकुर के कुएं का तथाकथित पवित्र पानी है और दूसरी तरफ जोखू की जिंदगी का दूषित यथार्थ। जोखू जब गंगी को वहां जाने से रोकता है तो उसका दर्द और व्यवस्था का डर साफ बाहर आता है। वो कहता है कि ब्राह्मण श्राप देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू 1 के 5 वसूलेंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये उनकी जिंदगी की बहुत ही क्रूर सच्चाई है। जोखू को अच्छी तरह पता है कि अगर उन्होंने उच्च जाति के कुओं के पास फटकने की हिम्मत भी की तो उन्हें क्या सजा मिलेगी। उसे लगता है कि इस समाज में उनके मरने पर भी कोई उनके दरवाजे पर झांकने तक नहीं आएगा। भाग 2, उच्च वर्ग का पाखंड, सामाजिक पवित्रता के पीछे का नैतिक भ्रष्टाचार। गंगी के मन में उठने वाले सवाल इन तथाकथित उच्च वर्गों के वैचारिक पाखंड की पूरी पोल खोल देते हैं। जरा गौर कीजिए इनकी हरकतों पर। ठाकुर ने गडरिये की भेड़ चुराकर खा ली, पंडित के घर में साल भर जुआ चलता है और साहू घी में तेल मिलाकर बेचता है। ये लोग गरीब मजदूरों से मुफ्त में काम करवाते हैं और पैसे मांगने पर उन्हें पीटते हैं। तो फिर ये लोग किस बात में ऊंचे हैं? यह इनके तथाकथित पवित्र दर्जे और इनके काले कारनामों के बीच का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कहानी में यहाँ एक कमाल का व्यंग देखने को मिलता है। रात के वक्त ठाकुर के दरवाजे पर बैठे कुछ लोग अपनी कानूनी बहादुरी की डींगे हाँक रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि कैसे ठाकुर ने थानेदार को रिश्वत देकर मुकदमा जीत लिया। पर इन सबको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ठीक उनके दरवाजे के बाहर घुप अंधेरे में गंगी अपनी जान जोखिम में डालकर एक सच्ची और असाधारण बहादुरी दिखाने वाली है। भाग 3, अंधेरे में एक साहसिक प्रयास, ठाकुर के कुएं पर गंगी। रात के 9 बज चुके हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। गंगी दबे पांव कुएं की तरफ बढ़ती है। पेड़ के अंधेरे साये में छुपी हुई वो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सुनती है। कुएं पर पानी भरने आई उच्च जाति की महिलाएं खुद अपनी स्थिति से कितनी परेशान हैं। वो आपस में शिकायत कर रही हैं कि घर के मर्द आराम फरमाते हैं और उन्हें नौकरानियों की तरह ताज़ा पानी लाने का आदेश दे देते हैं। इस दमनकारी व्यवस्था के अंदर भी महिलाओं के शोषण की एक अलग ही परत मौजूद है। यहां से कहानी में एक जबरदस्त तनाव शुरू होता है। गंगी की धड़कनें तेज हैं, वो कितनी सावधानी से, बिल्कुल एक चौकन्ने सिपाही की तरह आगे बढ़ती है। पेड़ की छाया से निकलकर वो दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ती है। जरा सी भी आहट का मतलब है मौत के बराबर सजा। वो अपने इष्ट देवताओं को याद करके दिल मजबूत करती है और पूरी सावधानी के साथ घड़े को कुएं के अंदर डाल देती है। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के। गंगी किसी मजबूत पहलवान की तरह पूरी ताकत लगाकर तेज तेज रस्सी खींचती है। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचता है। उस एक पल के लिए गंगी को विजय का एक ऐसा अनुभव होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगता है जैसे उसने इस पूरी क्रूर व्यवस्था को हरा दिया हो और जीवन रक्षक अमृत चुरा लाई हो। भाग 4, खौफ और एक दुखद अंत, व्यवस्था का पलटवार। पर यह खुशी बस कुछ ही पल की थी।
जैसे ही गंगी घड़े को जगत पर रखने के लिए झुकती है, अचानक एक भयानक आवाज आती है। ठाकुर साहब का दरवाजा खुल जाता है और शेर की दहाड़ जैसी आवाज गूंजती है। कौन है? कौन है वहां? ये आवाज सिर्फ ठाकुर की नहीं है, ये उस पूरी दमनकारी व्यवस्था का बोझ है जो अचानक गंगी के सर पर आ गिरता है। खौफ और दहशत से गंगी के हाथ कांपने लगते हैं। रस्सी उसके हाथों से छूट जाती है। एक जोर की आवाज होती है और वो घड़ा, उसके अंदर भरी हुई साफ पानी की और उम्मीदों की सारी बूंदें वापस उस अंधेरे कुएं में गिर जाती हैं। पानी में उठने वाली वो छपाक की आवाज बहुत देर तक गूंजती रहती है, जबकि गंगी वहां से अपनी जान बचाकर बेतहाशा भाग खड़ी होती है। गंगी जब हाँफते हुए पूरी तरह से टूटकर खाली हाथ अपने घर पहुंचती है, तो एक बहुत ही क्रूर सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। प्यास से तड़पता हुआ झोंकू हारकर वही मैला, गंदा और बदबूदार पानी पी रहा है। यह दृश्य एक भयानक प्रतीक है कि हाशिए पर धकेले गए लोगों के लिए उत्पीड़न का ये चक्र तोड़ना कितना मुश्किल है। गंगी की इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद सिस्टम उन्हें फिर से उसी दूषित स्थिति में धकेल देता है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए आइए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सिर्फ एक बीते हुए कल का पन्ना नहीं है। क्या आज के आधुनिक समाज में हमने असमानता की इन गहरी दीवारों को सच में पूरी तरह से गिरा दिया है, या फिर ये कुएं और इनके इर्द गिर्द बुने गए भेदभाव के नियम आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जिंदा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।